नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनीता और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र से संबंधित प्रमाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास में उनके संदर्भ में जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं वे इस प्रकार हैं। बेनी माधव प्रणीत मूल गोसाई चरित तथा महात्मा रघुवर दास रचित तुलसी चरित में तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 सन 1497 ईस्वी दिया गया है। बेनी माधव दास की रचना में गोस्वामी जी की जन्मतिथि श्रावण शुक्ला सप्तमी का भी उल्लेख किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। 1554 बिसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। शिव सिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1583 सन 1526 ईस्वी में बताया गया है। पंडित राम गुलाब द्विवेदी ने इनका जन्म संवत 1589 सन 1532 ईस्वी में स्वीकार किया है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा भी इसी जन्म संवत को मान्यता दी गई है। निष्कर्ष रूप में जनश्रुतियों एवं सर्वमान्य तथ्यों के अनुसार इनका जन्म संवत 1589 सन 1532 ईस्वी माना गया है। तो तुलसीदास के जीवन के जन्म के काल के संबंध में अनेक विद्वानों में अलग अलग मत हैं, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वह है इनका जन्म 1532 ईस्वी में माना गया है। तुलसीदास के जन्म स्थान के संबंध में भी पर्याप्त मतभेद है। तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है, जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का एक गांव है। कुछ विद्वान तुलसीदास द्वारा रचित पंक्ति मैं पुनि पुनि गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेत के आधार पर इनका जन्म स्थल एटा जिले के सोरो नामक स्थान में मानते हैं, जबकि कुछ विद्वानों का मत है कि सुकर खेत को भ्रमवश सोरो मान लिया गया है। वस्तुतः यह स्थान आजमगढ़ जिले में स्थित है। इन तीनों मतों में इनके जन्म स्थान को राजापुर मानने वाला मत ही सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है। जनश्रुतियों के आधार पर यह माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था। कवितावली में मातु पिता जग जाय तजियो विदेहु विधिहु न लिखी कुछ भाल भलाई, अथवा वारे ते ललात बिलात द्वार द्वार दीन जानत हो चारि फल चारि ही चनक को आदि अंतर साक्ष्य यह स्पष्ट करते हैं कि तुलसीदास का बचपन अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नरहरदास ने किया और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की। इन्हीं की कृपा से तुलसीदास जी वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में निष्णात हो गए। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। कहा जाता है कि ये अपनी रूपवती पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। इस पर इनकी पत्नी ने एक बार इनकी भर्त्सना करते हुए कहा, लाज न लागत आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्ति चर्मम मम देह मम तामै ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम मह होत न तौ भयभीत। पत्नी की इस फटकार ने तुलसी को सांसारिक मोह माया और भोगों से विरक्त कर दिया। इनके हृदय में राम भक्ति जागृत हो उठी। घर को त्याग कर कुछ दिन ये काशी में रहे। इसके बाद अयोध्या चले गए।
बहुत दिनों तक ये चित्रकूट में भी रहे। यहाँ पर उनकी भेंट अनेक संतों से हुई। संवत 1631 सन 1574 ईस्वी में अयोध्या जाकर इन्होंने श्री रामचरित मानस की रचना की। यह रचना 2 वर्ष 7 माह में पूर्ण हुई। इसके बाद इनका अधिकांश समय काशी में व्यतीत हुआ तथा संवत 1680 ईस्वी सन 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर। तो ये आज हमने तुलसीदास के जीवन के बारे में जाना, जीवन परिचय को जाना। इससे अगले वीडियो में हम तुलसीदास की रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।